एक ऐसी मशीन बनना है जैसे घास काटने की मशीन होती है ना, वो घास काटते चली जाती है। कितनी ही कैड़ी घास हो, ऊंची घास हो, लंबी घास हो, टेढ़ी घास हो, वो मशीन चालू है, घास को काटती चली जाएगी, मैदान को बिल्कुल साफ कर देगी। आपको ऐसा इंसान बनना है। बी पैशनेट अबाउट डूइंग। एक शुरुआत करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, स्पीड गेन करते रहो, फिर एक दिन दौड़ोगे भी। आज से ही दौड़ने का मत सोचो, वरना चल भी नहीं पाओगे। डर जाओगे कि मैं दौड़ना चाहता हूं पर आज तो मैं चल भी नहीं सकता, इस बात की घबराहट हो जाएगी। वो करनी नहीं। मेरी पर्सनैलिटी में बहुत सारे खराब ट्रेट्स हैं। इनएक्टिविटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, बहुत आलसी हूं, कुछ काम नहीं कर पाता, खाली बैठे रहना चाहता हूं, काम करने से डर लगता है, लोगों से डर लगता है, कायरता का भाव है, चीज़ों को डिले करता रहता हूं। इस वजह से मेरा जीवन बिल्कुल बेकार हो गया, ख़त्म हो चुका है। बहुत से इलाज कर लिए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया हूँ। मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ, क्या कोई तरीका है? बिल्कुल बदल सकते हो, 100% बदल सकते हो और बदल के दिखाओगे। तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपने आप से नफरत करना बंद कर दो, अपने इस ट्रेट की, इस आदत की वजह से। मुझे पता है आप बहुत दुखी हो अपनी इस आदत से और इस वजह से अपने आप से नफरत करने लगे होगे। तो सबसे पहले अपने आप से नफरत करना बंद कर दो। ओन योर ट्रेट। जो आपकी आदत है, सबसे पहले उसके मालिक तो बनो। अपनाओ तो सही, समझो तो सही कि ये मेरा ट्रेट है, मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं, कोई बात नहीं। इसके बाद अपने आप को माफ करो। ठीक है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर बड़ी बड़ी कमियां होती है, विकारी भाव होते हैं, गलतियां कर देते हैं। आपसे ये गलती हो रही है, बड़ी मात्रा में हो गई, कोई बात नहीं, अपने आप को माफ कर दो दोस्त। जब तक अपने आप को माफ नहीं करोगे, नई शुरुआत नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। एहसास करो कि आज भी आपका रोटी पानी चल रहा है, आप जीवित हो, कुछ ना कुछ तो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, जीवन में अच्छा हो ही रहा है ना। आप इतने ज्यादा आलस में हो, कुछ भी नहीं कर पाते, बिल्कुल इनएक्टिव हो, तो भी आपका जीवन आज तक चलते आया है, चल ही रहा है, चाहे जैसे भी चल रहा हो। उसके लिए आपको थैंकफुल होना है, शुक्रगुजार होना है कि हे ब्रह्मांड, हे प्रभु, हे जीवन, तूने इतनी मुश्किल में भी मेरा साथ निभाया है, मैं शुक्रगुजार हूं। अच्छा महसूस करना है। और आज भी आप जीवित हो, गुजारा चल रहा है, तो आप भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होगे ना। कंप्लीट इनएक्टिविटी तो नहीं है। कंप्लीट इनएक्टिविटी मतलब डेड, मृत। मृत तो नहीं हो, हाथ पैर चल ही रहे, सुबह उठ भी रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। बहुत कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो, मतलब आप कर सकते हो, आपके अंदर वो सक्षमता है, वो कैपेबिलिटी है, उसका एहसास करो। अब आपने अपने आप को माफ कर दिया, आपने आपसे नफरत नहीं कर रहे, उस सिचुएशन को ओन कर लिया, उसे अपने जीवन का हिस्सा मान लो कि आज मेरा जीवन ऐसा है। चाहे आपकी कैसी ही परिस्थिति हो, कितनी ही परेशानियां भोगनी पड़ रही हो उस वजह से, पर आज आपका जीवन ऐसा है, ये आपका है, ये मेरा है। ये परेशानी ना होती, ऐसी मानसिक स्थिति ना होती, कोई मेडिकल इश्यू हो गया होता, कोई बीमारी लग गई होती, बिस्तर पे पड़े होते, तो भी तो वो आपकी ही परिस्थिति थी, इससे कहीं ज्यादा खराब थी, तो भी वो आपकी ही होती। उसको ओन करना पड़ता, उसको अपनाना पड़ता। ये आपके जीवन का इस समय का फ्रेमवर्क है, ये बुराई आपके जीवन का इस समय का हिस्सा है, उसे अपनाओ, अपना समझो। मेरा जीवन आज ऐसा है, आई एम लेजी, आई एम अ कॉवर्ड, आई प्रोक्रेस्टिनेट, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ माई प्रेजेंट लाइफ। जब तक उसको दिल से अपनाओगे नहीं, तब तक उसको बदल नहीं सकते। तो जहां आपने अपनी परिस्थिति की इज्जत करी, परिस्थितियों को अपनाया, एटीट्यूड को अपनाया, अब आप आगे बढ़ के उसको बदल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई, समझ आ गई कि मेरी परिस्थिति ये है। और अपने आप से नफरत करोगे, कुछ नहीं कर सकते। अपने आप से प्रेम के साथ समझ रहे हो ये सिचुएशन है, जितना बुरा मैं इसको समझ रहा हूं उतना बुरा भी नहीं है, उससे भी बहुत बुरा हो सकता है, मुझे इसको हैंडल करना है, मैं कर लूंगा। दोस्तों, लाइफ में ना क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। आप एक बात बताओ, बहुत सारी सूखी हुई घास का ढेर है, उसके अंदर एक पिन खो गया, ढूंढ पाओगे? घंटों घंटों लगा दोगे तो भी नहीं मिले, बल्कि आपको घबराहट हो जाएगी। बहुत देर ढूंढने के बाद घबरा जाओगे, इतनी सारी घास का ढेर पड़ा है, इसमें कहां से ढूंढूं। और अगर आपको जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाता है, कटी हुई घास है, वहां पे पिन गिर गया, ढूंढ लोगे?
कुछ ही क्षणों में ढूंढ लोगे। फर्क क्या है? घास को ढंग से काटा गया है और पूरे एरिया को छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है, यही फर्क है। तो दोस्तों, चीजों को ऑर्गेनाइज करो, क्लासिफाई करो, प्रायोरिटाइज करो, दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ, एक स्केड्यूल तैयार करो। ये काम करने हैं, इनकी ये जरूरत है, ये ऐसे ऐसे होंगे, एक एक करके करना है। हर काम को भी छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर लिया, इतने छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया कि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, मुझे ये काम अब करना है, इस आधे घंटे में, 1 घंटे में मुझे ये चीज करनी है, बस। इससे ज्यादा आपका दिमाग चलना ही नहीं चाहिए। हाँ, इतनी मेहनत जरूर करनी है कि पूरे बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्लासिफाई कर लिया, कामों को प्रायोरिटाइज कर लिया, कौन पहले जरूरी है, कौन बाद में जरूरी है, एक शेड्यूल बना लिया, एक लिस्ट बना ली। हर सुबह आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में मैंने ये काम करने हैं। छोटे से छोटे यूनिट में कामों को बांट लो, एक के बाद एक करना है। सबसे जरूरी ये है, सबसे पहले ये करूंगा, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, और मेरा दिन कंप्लीट हो जाएगा। और ये सब मैनेजेबल काम है। खुद पे बहुत ज्यादा बर्डन मत डालो, मैनेजेबल काम। दोस्तों ध्यान से सुनना, जीवन जीने के 2 तरीके हैं। एक तो है लेड बैक, ढीला होके, कमजोर होके, कामों को बोझ की तरह लेके, अपने शरीर को बोझ की तरह लेके, मजबूरी में काम करके, दुख के साथ काम करके, डर के। और दूसरा तरीका है सर को ऊंचा रख के, अपने शरीर में ऊर्जा को महसूस करते, ताकत तो है ही, ऊर्जा तो है ही, उसको महसूस करके जीवन का सामना करने को तैयार हो, बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करने को तैयार हो। कोई आपको तोड़ नहीं सकता। अंतिम सांस तक आप एक्टिव रहने को कमिटेड हो। इस तरीके से जीवन को जी रहे हो, ताकत को महसूस करो, आपके अंदर ऊर्जा भर जाएगी। लाइफ को हेड ऑन फेस करना है। यह ऑप्शन जीवन का नहीं है, परिस्थितियों का नहीं है, यह ऑप्शन आपके हाथ में। यह डिसीजन, फैसला आपका है, जीवन का नहीं है। उसे जीवन पर मत छोड़ो, यह फैसला आपको खुद लेना है। आज से मजबूत बन के जीऊंगा जब तक आखिरी सांस है, एक्टिव जीऊंगा जब तक आखिरी सांस है, कर्म करता रहूंगा जब तक आखिरी सांस है, हार नहीं मानूंगा, चौड़े होकर जीऊंगा, मजबूती के साथ जीऊंगा। अपने आप ऊर्जा आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, इनएक्टिविटी खत्म हो जाएगी, सारा कोहरा छट जाएगा और सुबह निकल आएगी, धूप निकल आएगी। दोस्तों बहुत सी बार कोई ऐसा बड़ा कारण होता है जिस वजह से आपका एटीट्यूड लाइफ की तरफ चेंज हो जाता है। ये जो आज आपकी परिस्थिति है, मन की स्थिति है, उसका हो सकता है कोई बड़ा कारण हो। कोई आपके भूत में, पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, इंसिडेंट हुआ हो, जिसकी वजह से आज आप ऐसे हो गए हो। तो सबसे पहले अपने मन को खंगालो, मेमोरीज को खंगालो, याद करो कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आपका कोई बहुत बड़ा सपना टूट गया हो, किसी चीज़ के लिए आपने दिन रात मेहनत करी, सक्सेस नहीं मिल पाई, मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिल पाई। कई बार बहुत मेहनत करते रहे और बहुत सारे फेलियर्स आपके सामने आते रहे। आपके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, बुलिंग हुई है, बहुत सारे ताने मिले आपको, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। घर वालों ने बोला है, किसी ने भी बोला है। आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, या आपको कोई मेडिकल इशू है, शरीर में कमजोरी है। अपने मन में झांको, मेमोरीज में झांको और उस बड़े इंसिडेंट को, इवेंट को अपने सामने लेके आओ, उसको फेस करो जिसकी वजह से आपकी स्थिति हो गई। आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको काउंटर करना है, लॉजिक्स के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, अपने शब्दों के साथ, तथ्यों के साथ। वो पूरा जीवन नहीं था, जीवन का एक हिस्सा था, उसके अलावा बहुत बड़ा जीवन है। तो वही मेरे जीवन का एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्ट, विजडम तो नहीं है ना, कि जो तब हुआ वही पूरे जीवन होगा, ऐसा नहीं है। आप देखो आपने क्या क्या किया, आपने तो पूरी मेहनत करी, आपके अंदर तो कमी नहीं थी, तो ऐसे ही पूरे जीवन मेहनत कर सकते हो। जो होना था हो गया। कई बार कुछ इवेंट्स हमारे जीवन में लिखे होते हैं, छपे होते हैं, उन्होंने होना ही होना है, तो वो इवेंट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी जीवन में वैसा ही हो। उससे उभरने के लिए खुद से कमिट करो, मुझे इस इवेंट से उभरना है, इसको अपने जीवन से मिटाना है, इसकी छाप को मिटाना है। कोशिश करके, प्रयास करके इसको हटा के मैं ऐसा कर लूंगा। उससे ऊपर जीवन को देखो, उससे आगे जीवन को देखो। उसको कमजोर आपने करना है। वो आपके बैक ऑफ माइंड पे घूमे ही जा रहा है, मन में घूमे जा रहा है, उसको वहां से हटाना है। तो आप उसको सामने लेके आए, उसका एहसास करा, उसको काउंटर करा, उससे लड़ने की कसम खाई, उसके आगे बढ़ने की कसम खाई, वो अपने आप धीरे धीरे हट जाएगा। आपके शरीर में जान है, हाथ पैर चल रहे हैं, आपके मन में शक्ति है, आपके पास चेतना है, सोच है, इंटेलेक्ट है, नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस है।
ये दो चीज़ें कंबाइन करके एक इंसान कर्म कर सकता है, और कर्म से ज़्यादा एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल कर लो। कोई भी टास्क इन हैंड है, कोई भी काम आया है, एहसास करो, मन बुद्धि शरीर चालू है, काम कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, मुझे सिर्फ वो करना है। ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, ना इधर ना उधर, कहीं नहीं देखना, उठ के खड़े हो जाना है और वो काम करना है। आपके साथ जो मर्जी हुआ, कोई बहुत बड़ी गलती कर दिया, बॉस को फेस करना है, पढ़ाई नहीं करी, अब एग्जाम आ रहे हैं, कुछ भी बुरा भी हुआ हो, गलती भी हुई हो, आज इस क्षण में आप क्या कर सकते हो? आपका शरीर और मन एक्टिव है, कर्म कर सकते हो। इस समय जो बेस्ट कर सकते हो वो फोकस के साथ आपको करते चले जाना है। जो गलती की थी उसका परिणाम आप भुगत लोगे, फिर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आप अब कर्म करने के लिए प्रेरित हो, कमिटेड हो। अब से मैंने हर क्षण जो बेस्ट है, जो मैं कर सकता हूं वो करना है। जो पास्ट में हुआ सो हुआ है। बॉस को फेस करना है तो फेस तो करना ही है, मैं फेस करूंगा, फिर जो भी परिणाम होगा उसको सह के आगे बढ़ जाऊंगा। बेइज्जती होनी है हो जाएगी, माफी मांगनी है मांग लूंगा, वो निकाल देगा निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगी, कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लाइफ को बिल्कुल सिंपल यूनिट में बांट लो, वो है कर्मा, करना। इस क्षण में जो करना है, मीटिंग है बॉस से तो वो मीटिंग अटेंड मुझे करनी है, सही से करनी है, पक्ष रखना है, आगे बढ़ना है। प्रिपरेशन नहीं करी, एग्जाम देना है, एग्जाम तो देना ही है। जितना भी समय बचा है उसमें जो इंपॉर्टेंट मैं कवर कर सकता हूं कर लूंगा। उस एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इवेल्युएट करूंगा, गलतियों को इवेल्युएट करूंगा, आगे की एक राह बनाऊंगा और कर्म करने पे लग जाऊंगा। लाइफ को बिल्कुल सिंपल बना लो दोस्तों। जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम हो, इनएक्टिविटी की प्रॉब्लम हो, काम नहीं कर पाते, जरूर अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखो। हर सुबह उठकर एक लिस्ट ऑफ टास्क बना लो। क्या क्या काम पूरे दिन में आपको करने हैं, क्या जरूरी है, क्या अच्छा है। प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट बना लो, टाइमिंग के हिसाब से बना लो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे एंड में क्या करना है। जैसे ही एक काम कंप्लीट किया, एक टिक लगा दिया और अपने बारे में अच्छा महसूस किया। मैं इनएक्टिव नहीं हूं, मैंने ये छोटा सा काम कर दिया तो भी मैं एक्टिव हूं, मेरे अंदर इनएक्टिविटी नहीं है। अपने आप को ये बोलना है, एहसास दिलाना है, वो नोटबुक दिखानी है, ले मेरे मन को लगता है ना मैं इनएक्टिव हुई, मैंने कर दिया है। और जब आपका दिन खत्म होता है और ज्यादातर टिक आपके लग चुके हैं तो विक्टोरियस फील करना है, अच्छा महसूस करना है, सफल महसूस करना है, कैपेबल महसूस करना है। मैंने करके दिखाया है, मैं कर सकता हूं, चैन से सो जाओ। दोस्तों आपको एक डूअर बनना है, एक कर्मयोगी बनना है, एक ऐसी मशीन बनना है जैसे घास काटने की मशीन होती है ना, वो घास काटते चली जाती है। कितनी ही कैड़ी घास हो, ऊंची घास हो, लंबी घास हो, टेढ़ी घास हो, वो मशीन चालू है, घास को काटती चली जाएगी, मैदान को बिल्कुल साफ कर देगी। आपको ऐसा इंसान बनना है। बी पैशनेट अबाउट डूइंग, बी अ कर्मयोगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आना है, बिलीफ लेके आना है कि मैं तो कर सकता हूं, कर्म तो कर ही सकता हूं, मेहनत तो कर ही सकता हूं, कोशिश तो कर ही सकता हूं, और ऐसी कोशिश करूंगा, ऐसा कर्म करूंगा, कितनी कठिन परिस्थिति आए सबको उखाड़ के फेंक दूंगा। आपको एहसास करना है कि जो आपकी ये प्रेजेंट स्टेट है, इनएक्टिविटी वाली, डर वाली, शायद आपको लग रहा हो आप पर काला जादू हो गया, आप कुछ कर नहीं पा रहे, ये नकली है। दिस इज नॉट अ रियलिटी। ये आपकी असलियत नहीं है। आपकी असलियत कर्मयोगी की असलियत है। कर्मयोगी हो, ये नकली है। इस नकली को हटाकर, इस कोरे को हटाकर अपनी राह बनानी है। पैशनेट हो जाओ कर्म करने के लिए। सपना देखो, इमेजिन करो कि आप एक बहुत जबरदस्त कर्मयोगी, दिन रात मेहनत कर रहे हो, सब सही कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। सपना देखो उसका, वो आपकी असलियत है, ये आपकी असलियत नहीं है। आपको वहां तक पहुंचना है और आप पहुंच के दिखाओगे। खुद से कमिटमेंट करो, मैं पहुंच के दिखाऊंगा। कमजोर महसूस मत करो, हारा हुआ महसूस मत करो, कमिट करो कि वहां पहुंच के दिखाऊंगा। दिन के अंत में कुछ काम आपने नहीं करे, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिए, आलस कर गए, डर गए, कुछ काम कर दिए। अब लोग क्या करते हैं, जो काम नहीं हो पाया ना उनको सोचते रहते हैं, मैं ये नहीं कर पाया, मेरे बस की नहीं है, मैं कमजोर आदमी हूं, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे। इससे अच्छा जो चंद काम आपने किए हैं उनका सोचो कि वो किए हैं, मतलब मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, कैपेबिलिटी है। उठ के ब्रश भी कराए तो भी वो आपने ही किया है, नहाए हो तो भी आप ही नहाए हो, कहीं चल के गए हो आप ही गए हो, एक किताब ना पढ़ी हो, एक पेज पढ़ा है तो आप ही ने पढ़ा है, मतलब आप कर सकते हो। खुद को अप्रिशिएट करो, मैंने इतना भी करा है, मतलब मैं कर सकता हूं।
मेरे अंदर वो ताकत, वो ऊर्जा है। सिर्फ मुझे सही राह बनानी है, इंप्रूव करना है, एक एक कदम करके आगे बढ़ना है। आज जो कंप्लीट नहीं कर पाया, कल उनमें से भी कुछ बढ़ा लूंगा, कुछ और कंप्लीट कर दूंगा। सारा प्रेशर नहीं लेना, सब कुछ ही कर दूंगा। एक एक कदम आगे बढ़ाना है। आज ये चीज रह गई थी, इसमें से थोड़ा सा काम मैं कल जरूर करूंगा, और कल वो जरूर करो। छोटा सा ही काम करो, फिर शाम को इवैल्यूएट करो, आज मैंने ये काम एक्स्ट्रा कर दिया, देखा मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। खुद पे भरोसा जमेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जहां आप खुद से वादे करना शुरू कर दोगे, कमिटमेंट करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे कमिटमेंट बढ़ते चले जाएंगे। आप अंदर से स्ट्रांग बन जाओगे, कमिटेड इंसान बन जाओगे। किसी भी काम को करने के सही कारण को समझो दोस्तों। सिर्फ मजबूरी में कि करना ही करना है, ये काम तो होना ही होना है, इसलिए कोई भी काम नहीं करना। किसी भी काम को करने के गहरे कारणों को समझो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, कम समय में क्या फ़ायदा होगा, उसी समय क्या फ़ायदा होगा, लंबे समय में क्या फ़ायदा होगा, उसको ना करने का क्या नुकसान है, उससे क्या सीखने को मिलेगा, एक नई चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे। आप इतने कैपेबल हो कि उस काम को कर सकते हो। उस काम को करना आपको सेल्फ एस्टीम देगा, कॉन्फिडेंस देगा, सेल्फ बिलीव देगा, आगे और बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरणा देगा। सभी एंगल से उस काम को इवैल्यूएट करो, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर में जाकर कोई काम निकलवाना ही क्यों ना हो। सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट लोग ऐसे कामों में करते हैं। मैं कर सकता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे, मैं सीख जाऊँगा। धक्के खाना सीखना भी एक बहुत बड़ा ट्रेट है। उस काम को निपटाने से एक बहुत बड़ा काम कंप्लीट होगा, बहुत बड़ा रोड ब्लॉक खत्म होगा, एक बॉटम नेक खत्म होगा। तो चारों तरफ से उस काम को देखो, बेनिफिट्स को समझो, उसको करने की कोशिश करने के, तब उस काम को करो। सिर्फ माता पिता ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, मजबूरी है करना ही करना, इसलिए कोई भी काम मत करना, वरना नहीं कर पाओगे, पीछे ही भाग जाओगे, छुपते रहोगे, बचते रहोगे। और इसके साथ साथ एहसास करो कि इस काम को जब मैं कर लूंगा तो बड़ा अच्छा महसूस होगा, फ्री महसूस होगा। मैं इसके बंधन में बंधा हुआ हूं, इसके पिंजरे में कैद हूं, इस समय डरा हुआ हूं। जैसे ही काम निमट जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा जीवन में। दोस्तों ऐसे लोगों को ना मैं राय देता हूं, आप माइंडफुल हो जाओ, जीवन को माइक्रोस्कोप से देखना शुरू कर दो। इस लम्हे में खुद को संभालो। इस लम्हे में क्या है? जीवित हो, सांस ले रहे हो, आपके सामने कुछ है, कुछ काम आपको करना है। इस क्षण में उस काम का एक छोटा सा हिस्सा आपको करना है, एक कदम आगे बढ़ाना है, पेन उठाना है, हल्का सा लिखना है, एक पन्ना पलटना है, एक शब्द पढ़ना है। इस क्षण में जीवन को महसूस करो। यह क्षण आपका जीवन है। इस क्षण में आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, कुछ बुरा नहीं हो सकता। आप सिर्फ जो बेस्ट कर सकते हो इस क्षण में वो करना है। जीवन चालू है, वो चीज़ करो। अगले क्षण में आगे बढ़ जाओ, फिर वही काम करो जो बेस्ट कर सकते हो। इस लम्हे में और कुछ भी मैटर नहीं करता। रिजल्ट्स, जजमेंट्स, लोग, परिस्थिति, स्थिति, समय कुछ मैटर नहीं करता। इस क्षण में सिर्फ आप जीवित हो, प्रकृति से इंटरैक्ट कर रहे हो, और कोई काम का एक छोटा सा भाग आपने करना है, बस। सोच को ऐसा बना लो, अपने आप काम करना शुरू कर दोगे। दोस्तों कई बार जीवन के बहुत बड़े बड़े तूफान ना हमें तोड़ के रख देते हैं, गिरा देते हैं। ऐसे में आप तुरंत से उठ के सब कुछ तो नहीं कर सकते, दौड़ तो नहीं सकते ना। चोटें भी लगी हुई हैं, घाव भी हैं, इंपैक्ट भी है, ट्रॉमा भी है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उठना जरूरी है, अपना ख्याल करना जरूरी है, चोटों का इलाज करना जरूरी है, एक कदम आगे बढ़ना जरूरी है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, लर्न टू वॉक अगेन। स्टार्ट वॉकिंग, प्रैक्टिस स्लो वॉकिंग, स्लोली गेन स्पीड, गेन मोर स्पीड, प्रैक्टिस मोर, एंड देन स्टार्ट रनिंग। सबसे पहले उठना है, दोबारा चलना सीखना है, कि कदम आगे बढ़ाना है, कदम बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा फास्ट होना है, फिर थोड़ा फास्ट होना है, एक पेस बनानी है, धीरे धीरे दौड़ना है, फिर दौड़े चले जाओगे। तो जीवन के किसी भी बड़े हादसे से उभरने के लिए आपको सिर्फ लाइफ में वापस आना है। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी ना, सुई के अंदर से धागे को निकालना है, उसके बाद वो धागा फिर होते चले जाएगा। एक स्टार्ट करना बहुत छोटी सी, मामूली सी, बहुत जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन के धुएं को खत्म करने के लिए सिर्फ शुरुआत करनी है। कोई प्रेशर नहीं लेना। कोई बहुत बड़ा फेलियर आ गया, आज से ही 10 घंटे नहीं पढ़ना, 1 घंटे तो पढ़ सकते हो।
बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, प्रोफेशनल लाइफ में वापसी करनी है, 1 घंटे से एक स्टार्ट कर सकते हो। कुछ पढ़ना, कुछ समझना, एक शुरुआत करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, स्पीड गेन करते रहो, फिर एक दिन दौड़ोगे भी। आज से ही दौड़ने का मत सोचो, वरना चल भी नहीं पाओगे, डर जाओगे कि मैं दौड़ना चाहता हूं पर आज तो मैं चल भी नहीं सकता, इस बात की घबराहट हो जाएगी। वो करनी नहीं, सिर्फ शुरुआत करनी है, कदम से कदम मिलाने हैं, आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, जीवन में ना फील गुड करना बहुत जरूरी है। जीवन के बारे में अच्छा महसूस करना इन जनरल, क्या क्या सहूलियतें मिली हैं, प्रिविलेजेस मिली है, शरीर में जान है, जीवन अच्छा है, ये महसूस करो। जो बुराई है, परेशानियां हैं, सो है, वो होंगी, उनके अलावा जीवन को अच्छा महसूस करो। एक पॉजिटिव वाइब अपने अंदर लेकर आओ। जहां आपके अंदर पॉजिटिव वाइब आ गई, एक ऊर्जा सी आ गई, खुशहाली सी आ गई, अच्छा महसूस करने लगे ना, आप सब कुछ कर सकते हो। बड़े से बड़ा युद्ध लड़ सकते हो, बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, पर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ नेगेटिव सोचते चले जाओगे, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। तो चाहे सुबह के बारे में अच्छा महसूस करो, मौसम के बारे में अच्छा महसूस करो, आज आपको उठने को मिला, चाय मिल गई, रोटी मिल गई, अच्छा महसूस करो। छोटी से छोटी चीज के लिए अच्छा महसूस करो और मन में खुशहाली लेकर आओ, बड़े से बड़ा काम आप कर लोगे। कोई भी काम शुरू करने से पहले, बड़ा काम शुरू करने से पहले 1 मिनट खुद को दो, आंखें बंद करो, अपने अंदर कंसंट्रेट करो, सोचो मैं अपने आप से कमिटेड हूं, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा, मेरा जीवन अच्छा है, मैं सब कर सकता हूँ, चाहे जैसी परिस्थितियों में झेल सकता हूँ, सही रह सकता हूँ, मैं खुश रहूँगा, मैं हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा और कर्म करूँगा। फिर उसके बाद मुस्कुराओ, आंखें खोलो, कुछ नहीं सोचना, तुरंत ही काम पर लग जाओ। इन बातों के बारे में सोचना, समझना, फॉलो करना, फिर देखना आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।